हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनरली वो देखेंगे कि हम लोग अब तक जो जो चीज़ हमने CSS में सीखा है उसका रिवीजन करेंगे, और वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। ठीक है, मतलब इस वीडियो में हम लोग पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट फिर से देखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स को फिर से एक बार देख लेंगे कि उसका रियल वर्ल्ड में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग बताएंगे जो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया है, कि हम लोग स्क्रॉल बार का लेआउट भी, डिज़ाइन भी कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रॉल बार है, इसका हम लोग डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक ये लेआउट है, ये सिंपल है, एक इमेज, उसके नीचे एक टाइटल, इसका बटन। ठीक है, एक ये दूसरा लेआउट है जिसमें एक इमेज है, इमेज के ऊपर ही टाइटल और बटन है। और ये एक तीसरा लेआउट है जिसमें ऑन ओवर करते हैं तो हमारा कंटेंट अपीयर होता है, और उसमें ये हमारा कंटेंट जो बहुत ज़्यादा है उसको हम लोगों ने स्क्रॉल वाई करके उसको उस हाइट में फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये लेआउट हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे, और इस वीडियो में हम लोग फिर से जैसे कि मैंने बताया डिस्प्ले फ्लेक्स, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये सब का रिवीजन भी हो जाएगा। और ये लेआउट आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्विस के लिए है, किसी भी सर्विस के लिए, टीम सेक्शन के लिए, पोर्टफोलियो के लिए आप ये लेआउट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस विंडो में हम लोग काम करेंगे। ये हमारा HTML है, ये CSS है, और कुछ केवल हम लोगों ने फॉन्ट इंपोर्ट किया है, बॉडी में उस फॉन्ट को ऐड किया है, एक का टेक्स्ट डेकोरेशन डन किया है, पैराग्राफ को एक लाइन हाइट और मार्जिन दिए हैं, और IMG को विड्थ 100% दिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक केवल इतना ही काम किया है। तो सबसे पहले हम लोग डिव क्लास कंटेनर ले लेते हैं और डिव को क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर एक डिव क्लास सर्विस कंटेनर ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने सर्विसेज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सर्विस आइटम, ठीक है, अब इस सर्विस आइटम के अंदर डिव क्लास सर्विस इमेज, इसके अंदर हम लोग IMG SRC, और हम लोगों ने इमेजेस फोल्डर में bedroom.jpg नाम का एक फाइल रखा है। ठीक है, उसी तरह डिव क्लास सर्विस कंटेंट डिव क्लोज H2 में हम लोग टाइटल दे देते हैं, और एक href में रीड मोर नाम का हम लोग बटन दे दिए। इसमें एक बटन नाम का क्लास लगा देते हैं और हैश कर देते हैं। इसको हम लोग डिज़ाइन में जैसे एक रो में 3-3 हर एग्जाम्पल का 3-3 ऑप्शन लिए हैं, तो यहाँ भी हम लोग 3 ऑप्शन ले लिए हैं। बेडरूम, लिविंग रूम, पूजा रूम। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये हमारा
पूजा रूम का स्पेलिंग गलत है, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या नाम है। पूजा डैश रूम है। इसको पूजा रूम कर देते हैं। ठीक है, पूजा रूम का भी हमारा इमेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ H1 में हम लोग लिख लेते हैं सर्विस लेआउट एग्जाम्पल्स, और H3 में लिख लेते हैं स्टाइल 1। ठीक है, अब हम लोग कंटेनर से, मतलब हमारा पहले स्टाइल का HTML पार्ट हो गया। अब हम लोग इसमें CSS पार्ट लिखते हैं। मैक्स विड्थ 1440 पिक्सल, पैडिंग 020 पिक्सल। अच्छा, टॉप और बॉटम से भी थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, और मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है H1 को लिख देते हैं फॉन्ट साइज 4 रन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपरकेस। इसी तरह H3 है, इसका फॉन्ट साइज 3 रन कर देते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सर्विस आइटम को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो सर्विस आइटम को हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, सॉरी, सर्विस आइटम को नहीं, सर्विस आइटम तो चाइल्ड है सर्विस कंटेनर का। तो पहले सर्विस कंटेनर का लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो तीनों साइड में आ गया। अब इसमें गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, अब लिखते हैं सर्विस आइटम फ्लेक्स बेसिस 33.33% माइनस 14 पिक्सल। ठीक है, अब हम लोग सर्विस में इस पहले स्टाइल के लिए हम लोग पूरे सर्विस आइटम को बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, और ओवरफ्लो हेडर। ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस आ गया। इसको बैकग्राउंड दे देते हैं #2121, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर हो जाएगा वाइट। ठीक है, अब सर्विस कंटेंट को टारगेट करेंगे, और पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये हमारा बेडरूम किसमें है, बेडरूम H2 में। ठीक है, तो सर्विस कंटेंट को पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, दोनों साइड बाय साइड आ जाएगा, लेकिन दोनों एक लेफ्ट में एक राइट में चला जाए, उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, दोनों आपस में एक हाइट में रहे, उसके लिए अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अब हम लोग बटन को टारगेट करते हैं, और इसका बैकग्राउंड है FFF और कलर है #21। ठीक है, इसको अब देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, बॉर्डर रेडियस 5
पिक्सल और पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। ठीक है, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला स्टाइल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टाइल करते हैं। तो दूसरा स्टाइल करने के लिए हम लोग यहाँ से सर्विस कंटेनर के अंदर ही रहेगा, नहीं सर्विस कंटेनर सबका अपना अपना रहेगा। तो ये अब H3 से कॉपी किए, इसका नाम स्टाइल 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेव करेंगे, एक और नया स्टाइल 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपना पिछला एक टॉपिक हम लोगों ने पिछला ही वीडियो बनाया था CSS प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग HTML में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, और केवल CSS से हम लोग सेम HTML को कैसे चेंज करेंगे, लेकिन CSS का प्रायोरिटी बढ़े उसके लिए हम लोगों को इस सेक्शन को एक डिफरेंट क्लास देना होगा। ठीक है, अब इस सर्विस कंटेनर को एक स्टाइल 2 नाम का एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा डिज़ाइन क्या कह रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर ही है। ठीक है, तो इमेज के ऊपर बनाने के लिए हम लोगों को अब उस सर्विस कंटेंट वाले सेक्शन को पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा, और अगर उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव करना ही होगा। तो जैसे यहाँ मेरा ये सर्विस कंटेंट है, ये एब्सोल्यूट होगा, तो इसका पेरेंट क्या है, सर्विस आइटम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइल 2 का सर्विस आइटम टारगेट करेंगे, तो क्या होगा कि वो स्टाइल 1 के सर्विस आइटम पे वो नहीं लगेगा। ठीक है, करके दिखाते हैं कि स्टाइल 2 का सर्विस आइटम पोजीशन रिलेटेड। ठीक है, सेव की। अगर हम लोग स्टाइल 1 में ये हमारा स्टाइल 1 वाला सेक्शन है, अगर इसके अंदर सर्विस आइटम पे माउस लेके जाते हैं तो देखिए इस सर्विस आइटम में कहीं भी पोजीशन रिलेटिव नहीं लिखी है। लेकिन जब हम लोग स्टाइल 2 वाले सेक्शन में आते हैं, उसके सर्विस आइटम में जा रहे हैं, तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग ने ऐड किया है पोजीशन रिलेटिव। तो स्टाइल 2 के साथ अब सर्विस आइटम लिखें, तो इसलिए केवल इसी स्टाइल को ये क्लास लगेगा। ठीक है, तब जब हम लोग इस स्टाइल 2 को डिफ्रेंशिएट कर लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, अब स्टाइल 2 का सर्विस कंटेंट पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम से 20 पिक्सल, ये देखिए बॉटम से 20 पिक्सल अब ये ऊपर है। ठीक है, अब इस लेआउट में हम लोग क्या करेंगे कि सर्विस आइटम का बैकग्राउंड नन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से जो बैकग्राउंड चला। ठीक है, अब लेकिन हम लोगों ने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, तो क्या हुआ कि ये सर्विस कंटेंट जो है अब जितना स्पेस ले सकता है कि उतने स्पेस में टाइटल को और बटन को रैप कर दिया। तो इसको ओवरराइट करने के लिए स्टाइल 2 के सर्विस कंटेंट को हम लोग विड्थ 100% करेंगे। तब देखिए फिर वो अपने जगह पे चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि स्टाइल 2 का सर्विस कंटेंट विड्थ 100%। ठीक है, अब इस कंटेंट को हम लोग बैकग्राउंड देते हैं, तो ये देखिए हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन में क्या है कि हमारा ये फुल विड्थ नहीं है, तो इसका विड्थ 100% से 90% कर देंगे। लेकिन जैसे ही 90% करिए तो क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड में चला गया। तो इसको पहले तो हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट से
50% हो जाओ, लेकिन उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में -50% हो जाओ, तब ये अपने रिलेटिव के एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का दे देते हैं। ठीक है, 10 थोड़ा कम लग रहा है तो 20 कर दे रहे हैं, और ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा स्टाइल अचीव कर लिया। अब हम लोग तीसरे स्टाइल पे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टाइल में जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या केवल 2 लाइन का CSS लिखा, 2 लाइन मतलब 2 सेक्शन लिखे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल क्लास का नाम चेंज नहीं किया, तो उससे क्या हो रहा था कि इसके ऊपर जो भी हम लोगों ने CSS लिखा वो CSS स्टाइल 2 को भी लग रहा है, लेकिन स्टाइल 2 में बस जो अलग करना है केवल उसको हम लोग स्टाइल 2 के साथ अलग कर दिए, इसलिए हम लोग CSS कम हुआ। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग स्टाइल 3 के साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टाइल 3 में भी सेम हम लोग HTML ले लिए, और अब पूरा खेल हम लोग CSS से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ऑन ओवर पे सारा कंटेंट इमेज के ऊपर लाना है। ठीक है, तो इमेज के ऊपर ऑन ओवर पे लाने से पहले हम लोग विदाउट ओवर किए पहले सारा स्टाइलिंग कर लेंगे, और एंड में केवल ऑन ओवर वाला CSS करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि पहले यहीं पे आपको दिखाते हैं कि हमको फिर से विड्थ अब 100% चाहिए। ठीक है, अगर 100% चाहिए तो हमको ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे लेफ़्ट से ज़्यादा हम लोग अब 0 लिख देंगे। ठीक है, बॉटम से जो 0 है वो बॉटम से जो 20 पिक्सल है वो बॉटम से 0 हम लोगों को चाहिए, एकदम वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम लोग अपने कोड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक चेंजेस कर लें कि इस ब्लॉक को स्टाइल 3 नाम का CSS कर दे रहा है, मतलब क्लास दे दे रहा है। तब हम लोग स्टाइल 3 को टारगेट करेंगे और सर्विस कंटेंट को पहले तो विड्थ 100% कर देंगे। ठीक है, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0, लेफ्ट से भी 0 कर दिए। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो हम लोगों का ये नीचे आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हाइट जो है वो 100% कर देंगे, और इसको फिलहाल हम लोग टॉप से 0 करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर CSS प्रायोरिटी समझते हैं। सर्विस कंटेंट सर्विस कंटेंट को हम लोगों को पोजीशन एब्सोल्यूट भी लिखना होगा। ठीक है, और हम लोगों ने स्टाइल 2 के सर्विस आइटम को पोजीशन रिलेटिव किया था, इसीलिए स्टाइल 3 के सर्विस आइटम को पोजीशन रिलेटिव नहीं लग रहा है। तो हम लोग स्टाइल 2 के सर्विस आइटम के साथ हम लोग स्टाइल
3 का भी सर्विस आइटम लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी अब पोजीशन रिलेटिव लगते हैं और हमारा ये सर्विस कंटेंट भी देखिए इमेज के ऊपर आ रहा है, लेकिन वो हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो दिखे उसके लिए हम लोग को इस सर्विस कंटेंट का जी इंडेक्स, सॉरी वो आ रहा है, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं है, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो बैकग्राउंड हैश 212, ठीक है, तो ये हमारा सर्विस कंटेंट आ गया, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट पहले से था, ठीक है। अब हम लोग इस थर्ड ऑप्शन के लिए कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो H2 के ठीक है, चूँकि हम लोगों को इसको एक हाइट के अंदर रैप करना है, इसलिए इसको एक डिव में हम लोग रैप करते हैं, डिव क्लास कंटेंट रैप, ठीक है। तो पहले हम ये दिखाते हैं कि हमने क्यों डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल लगाएंगे, ठीक है। पहले ज़रा इसको हम कर लें, ठीक है। अब एक सर्विस आइटम एक हुआ, ये सर्विस आइटम 2 में केवल एक पैराग्राफ ले रहे हैं और सर्विस आइटम 3 में भी केवल एक पैराग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को सर्विस 3 के सर्विस कंटेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, ठीक है। अब कॉलम किए तो क्या हुआ, एक सबसे ऊपर चला गया, एक बीच में, एक सबसे नीचे चला गया। तो ऐसा ना हो इसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके अंदर जो भी हो वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस पूजा रूम के बाद थोड़ा गैप हो, फिर रीड मोर के ऊपर थोड़ा गैप हो, तो हम लोग सीधे उस कंटेंट रैप को, अब कंटेंट रैप और कहीं यूज़ नहीं हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट कंटेंट रैप लिख सकते हैं। अगर और किसी स्टाइल में यूज़ हुआ रहता तो स्टाइल 3 का कंटेंट रैप हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये 20 पिक्सल और 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को स्क्रॉल क्यों चाहिए, जैसा कि आप देखेंगे कि पहले बॉक्स में हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब टाइटल भी नहीं दिख रहा है, रीड मोर का बटन भी नहीं दिख रहा है, और हमको लगता है थोड़ा टेक्स्ट भी हाइड हो रहा है। तो जब, और इसलिए भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें जब आप रियल वर्ल्ड में वेबसाइट बनाएंगे और वर्डप्रेस में जैसे अगर वेबसाइट बनाते हैं तो बैकएंड से क्लाइंट कितना बड़ा भी कंटेंट डाल सकता है, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम एक हाइट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम पहले करके दिखाते हैं, कंटेंट रैप को हम एक 200 पिक्सल का हाइट दे देते हैं और ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ठीक है। 200 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा है तो 130 कर लेते हैं, 140 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको हाइट मिल गया। अब ओवरफ्लो हिडन के बदले हम लोग ओवरफ्लो वाई एक्सिस में हम लोग इसको स्क्रॉल कर देंगे। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहाँ स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है।
पहले तो ये हम लिख लेते हैं कंटेंट रैप में, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोगों के पास 140 पिक्सल से हाइट से टेक्स्ट कम है, इसलिए इसमें स्क्रॉल नहीं आया। इसमें 140 पिक्सल हाइट से ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए यहाँ स्क्रॉल आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल का जो साइन है ना, ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार है, ठीक है। अब हम लोग इस स्क्रॉल बार को चेंज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल बार को चेंज करने के लिए हम लोगों के पास एक सुडो है कि पहले हम लोग स्टाइल 3 को स्पेसिफिक नहीं करते हैं, ठीक है। इन जनरल कर देंगे, मतलब ऑल ओवर द वेबसाइट, कहाँ जहाँ भी हम लोग स्क्रॉल यूज़ करेंगे वहाँ ये आ जाएगा। पहले तो हम लोग को जहाँ चाहिए वहाँ तो आ गया, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट का, पूरे वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार है वो भी चेंज हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, केवल जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं केवल वहीं का चेंज हो, तो हम लोग इसमें स्टाइल 3 का कर देंगे। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल है वो पहले से नॉर्मल हो गया, और ये जैसा था कस्टम स्क्रॉल वैसा कस्टम स्क्रॉल अभी भी है, ठीक है। अब जब हम लोग ने लेआउट कर लिया, अब हम लोग वो ऑन ओवर वाला काम करते हैं, ठीक है। तो ऑन ओवर में हम लोग को दिखाना है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं दिखना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं दिखना चाहिए, तो टॉप से 100% कर देते हैं, ठीक है। वो देखिए गायब हो गया। लेकिन अगर हम सर्विस कंटेंट का ओवर करते हैं तो वो टॉप से 0 हो जाए, और टॉप से 0 वो 0.5 सेकंड में आए, तुरंत ना आए, ठीक है। इसको सेव किए। ये वर्क नहीं किया, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आई गेस बॉटम 20 पिक्सल भी लग रहा है। हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, सर्विस कंटेंट बॉटम तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों को ऑन ओवर का टेस्टिंग करना है तो एक ये नया चीज़ सीख लीजिए कि यहाँ आप क्रोम के डेवलपर मोड को ओपन करेंगे, यहाँ ओवर पे क्लिक करेंगे, और किसका ओवर करना है तो सर्विस आइटम का, तो सर्विस आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए, उसका ओवर क्लिक करेंगे। तो ओवर पे हम लोग को सर्विस कंटेंट को टॉप से 0 करना है, लेकिन वो टॉप से 0 लग नहीं रहा है, मतलब हम यहाँ कुछ गलत लिखे हैं। स्टाइल 3, अच्छा, सर्विस आइटम के ओवर पे सर्विस कंटेंट, ठीक है। यहाँ ओवर सेलेक्टेड था इसलिए वो आ गया। अब देखिए माउस ओवर कर रहे हैं तो ये 0 से मतलब -100% से 0 पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑन ओवर का क्लास, जल्दी से हम ये कर लेते हैं कि बटन का ओवर एक कर लेते हैं, वो छूट रहा है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट बटन का बैकग्राउंड वाइट है तो बटन के ओवर पे बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑन ओवर पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो फिर इस वीडियो में हम लोगों ने 3 तरीके के कार्ड का लेआउट बनाना देखा और इस लेआउट बनाने के प्रोसेस में हम लोगों ने पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट को रिवाइज किया, डिस्प्ले फ्लेक्स को रिवाइज किया, कैसे 2 एलिमेंट को फार लेफ्ट फार राइट करें, आपस में दोनों को सेंटर में करें, ये सब देखा। और हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर कंटेंट है, तो हम लोग कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने स्क्रॉल बार लगाया विद इन द बॉक्स, ठीक है। तो और उस स्क्रॉल बार का हम लोगों ने स्टाइलिंग भी करना इस वीडियो में देखा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अब मेरे वीडियो का साउंड क्वालिटी कैसा है। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।